वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज पेश होगी। कौमी असम्बली का हंगामा खेज़ इजलास सुबह 11 बजे होगा। कौमी असम्बली का 15 नुकाती एजेंडा जारी। 152 अरकान वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पेश करेंगे। अपोजिशन के बड़ों ने कौमी असम्बली इजलास से पहले सर जोड़ लिए। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत। कौमी असम्बली इजलास से मुताल्लिका लाएअमल तय कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। आखिर तक इस माफिया का मुकाबला करूंगा। ऑपोजिशन की गलत फहमी है कि इनके दबाव में आ जाऊंगा। अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए कौम से मदद भी मांग ली। कहा, कौम 27 मार्च को मेरे साथ निकले तो किसी को जुर्रत नहीं होगी कि हॉर्स ट्रेडिंग करके जमहूरियत को नुकसान पहुंचा सके। करप्शन करने वाला डाकू का टोला अरकान असम्बली को खुलेआम खरीद रहा है। अवाम को बदी के खिलाफ इन डाकुओं के सामने खड़ा होना होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान खान को उनके सरप्राइज से पहले सरप्राइज देंगे। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने से पहले इमरान न्याजी का बिस्तर गोल हो जाएगा। इमरान खान इक़्तिदार के लिए हर कीमत देने को तैयार है। अपोजिशन कोई गैर आईनी इक़दाम नहीं उठाने देगी। कौमी असम्बली का इजलास कार्रवाई के बगैर मौखर हुआ तो सब कुछ कर सकते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, कहाँ गए वो लोग जो लंदन से इदारों को गालियां देते थे। इदारे बुरा भला कहने वालों को कभी नहीं भूलते। नून लीग ने वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के साथ है। अच्छी बात है, अपोजिशन को फौज का ख्याल आ गया। पाक फौज अजीम और अदलिया दूर अंदेश है। इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं करेंगे। फौज या अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने वालों को कुचल दूंगा। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए अपोजिशन का जोड़ तोड़। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से एमक्यूएम रहनुमाओं की अहम मुलाकात। वज़ीर आला सिंध समेत सूबाई वज़रा की भी शिरकत। आमिर खान ने कहा, तय नहीं किया कि किसके साथ जाना है। कोई जल्दबाजी नहीं, सोच समझकर मामला तय करेंगे। एमक्यूएम किसी दूसरी जमात की पाबंद नहीं। चौधरी बिरादरान और हमारे मामलात में बहुत फर्क है। कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करनी है या नहीं, एमक्यूएम के रहनुमा सर जोड़कर बैठ गए। मुशावरत के लिए पार्लियामेंट लॉजेस में इजलास। नून लीगी वफ्द की भी एमक्यूएम अरकान से मुलाकात। नून लीग का एमक्यूएम के अरकान को पार्लियामेंट के सेशन में शामिल होने का मशवरा। मुत्तहदा अपोजिशन का पार्लिमानी इजलास आज सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब। कौमी असम्बली के इजलास से मुतालिक हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। हुकूमत के इत्तेहादियों से मामलात तय पा गए। 12 मुनहरिफ अरकान में से 7 वापस आ गए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा। प्रोग्राम हम महर बुखारी के साथ में मजीद कहा, काफ लीग और एमक्यूएम से 99% मामलात तय हो गए। 12 मुनहरिफ अरकान में से 7 वापस आ गए। 5 नाराज अरकान से बातचीत जारी है। हुकूमत के नाराज अरकान की तादाद 25 से जायद है। मुनहरिफ रुकन बासित बुखारी का दावा। कहा, नाराज अरकान वापस नहीं जाएंगे, हुकूमत को जाना होगा। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट मुतालिक ने मजीद कहा, इमरान खान के पास कोई ट्रम्प कार्ड नहीं। 26 मार्च को इत्तेहादी खुलकर सामने आएंगे। कोई इत्तेहादी हुकूमत के साथ नहीं रहेगा। कराची में बलोच कॉलोनी पुल के करीब ऑयल टैंकर उलट गया। पुलिस मोबाइल और 2 गाड़ियां भी ऑयल टैंकर की जद में आ गई। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। टैंकर उलटने से ऑयल सड़क पर बह गया। टैंकर को सड़क से हटाने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले सुप्रीम कोर्ट में बड़ी समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सदारती रेफरेंस में समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि वोट डालकर शुमार न करना तौहीन आमेज है। रुकने पार्लियामेंट को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, 18वीं तरमीम में वोट शुमार न करने का कहीं जिक्र नहीं। वोट डाल सकता है तो शुमार भी हो सकता है। जस्टिस मजहर आलम ने कहा, किसी को वोट डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, अरकान को पार्टी मैंडेट के मुताबिक वोट देना होता है। फुल स्टॉप, दैट्स इट। अरकान असम्बली को पार्टी लाइन पर अमल करना होता है।
जस्टिस जमाल मंदोखिल बोले, वोट रुकन पार्लियामेंट का हक है, सियासी जमात का नहीं। आर्टिकल 63A में नाअहली का पूरा निजाम दिया गया। असल सवाल अब सिर्फ नाअहली की मुद्दत का है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, जितना मर्जी गुस्सा हो पार्टी के साथ खड़े रहना चाहिए। आर्टिकल 63A की रूह को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अदालत का काम खाली जगह पुर करना नहीं, ऐसे मामलात पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा, चाहते हैं वोटिंग से पहले अदालती राय आ जाए। चीफ जस्टिस बोले, अदालती कार्रवाई असेंबली इजलास से मुंसलिक न करें। अदालत की असल तरजीह मामूल के मुकदमात। वतन के मुहाफिजों ने जान की कुर्बानी देकर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई से रोक दिया। फायरिंग के तबादले में 4 जवान मादर वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। हुकूमत की सूबा जनूबी पंजाब के क़याम का बिल कौमी असम्बली में पेश करने की तैयारी। वफाकी काबीना की सूबे के क़याम के लिए आईनी तरमीमी बिल लाने की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक आईनी बिल की मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए ली गई। कौमी असम्बली के रवा इजलास में बिल पेश किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, कौमी असम्बली इजलास से मुताल्लिक़ लाए अमल तय। फरतुल्ला बाबर ने कहा, इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी नहीं होने देंगे। MKM से मामला तय पा गए, इत्तेहादी ऑपोजिशन का साथ देंगे। हो सकता है कुछ वज़रा भी ऑपोजिशन के साथ आ जाएं। वोटिंग वाले दिन सब हैरान रह जाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ऑपोजिशन अरकान से राब्तों का दावा। मुल्क में जल्द नए इंतखाबात का इंदिया भी दे दिया। कहा, हमारे पास भी ऑपोजिशन के लोग हैं जो वोट डालने नहीं जाएंगे। कोई कहीं नहीं जा रहा। नून लीग के घर के अंदर जंग जारी है। बिलावल के अभी दूध के दांत नहीं टूटे। महंगाई हमें डस चुकी थी। ऑपोजिशन ने इमरान खान को दोबारा जिंदा कर दिया। मुमकिन है वक्त से पहले इंतखाबात हो जाए। मोटो सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार। बेंच के आज खुद नोटिस लेने के लिए चीफ जस्टिस की मंजूरी लाजिम। सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस लेने से मुताल्लिक़ केस का तफसीली फैसला जारी। कहा, बेंच चीफ जस्टिस को नोटिस लेने की सिफारिश कर सकता है। बेंच या किसी जज का आज खुद नोटिस अदालती मामलात में बिगाड़ का बायस बनेगा। कोई बेंच आज खुद किसी को तलब कर सकता है, ना रिपोर्ट मंगवा सकता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का लिया गया आज खुद नोटिस वापस लेने का हुक्म। सदारती रेफरेंस की समात में जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स में कहा, ज्यादातर जमहूरी हुकूमतें चंद वोटों की बढ़तरी से कायम होती हैं। क्या दूसरी कश्ती में छलांग लगाकर हुकूमत गिराई जा सकती है? क्या दूसरी कश्ती में जाते जाते पहला जहाज डुबोया जा सकता है? टिकट लेते वक्त उम्मीदवारों को पता होता है कि वो कब आजादी से वोट नहीं दे सकते। अब पेंडोरा बॉक्स खुल गया तो म्यूजिकल चेयर ही चलती रहेगी। क्या आप पार्टी लीडर को बादशाह सलामत बनाना चाहते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखिल का इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा, किसी को बादशाह नहीं तो लोटा भी नहीं बनाना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखिल बोले, क्या सियासी जमातों के अंदर बहस होती है? अटॉर्नी जनरल ने कहा, इससे ज्यादा बहस क्या होगी कि सिंध हाउस में बैठकर पार्टी पर तनकीद हो रही है। सदारती रेफरेंस की समात के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स में कहा, पार्टी की मजबूरी राय इनफरादी राय से बालातर होती है। सब ने अपनी मर्जी की तो सियासी जमात इदारा नहीं हुजूम बन जाएगी। इनफरादी शख्सियात को ताकतवर बनाने से इदारा तबाह हो जाते हैं। छलांगे लगती नहीं तो मामूल की कानून साजी भी नहीं हो सकती। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर ताहयात नाअहली होनी चाहिए। हर रुकन 1.5 इंट की मस्जिद बना ले तो निज़ाम कैसे चलेगा? अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। कहा, पार्टी टिकट पर असेंबली आने वाला पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद है। सबसे ज्यादा बाज़मीर तो मुस्ताफ़ी होने वाला होता है। ये ज़मीर की आवाज़ नहीं कि ऑपोजिशन के साथ मिल जाएं। मुस्ताफ़ी होकर रुकने असेंबली दोबारा अवाम में जा सकता है। वोट जमात का ना हो तो जमहूरी अमल ज़मीन बोस हो जाता है। तहरीक इंसाफ और JUI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत। PTI परेड ग्राउंड, JUI H9 में मैदान सजाएगी। इस्लामाबाद इंतजामी की सड़क ब्लॉक न करने की हिदायत। कहा, किसी किस्म के धरने की इजाजत नहीं होगी। रेड जोन के बाहर 1 किलोमीटर की हदूद तक जाने पर पाबंदी।
डंडा बरदार फोर्स लाने की भी इजाजत नहीं होगी। आज से हुकूमत वाले डरते हैं। चीफ जस्टिस का JUI के वकील से मुकालमा, गुफ्तगू पर अदालत में कहे। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा JUI अपने डंडे तेल से निकाले। जस्टिस मजहर आलम बोले PTI का डंडा बरदार टाइगर फोर्स बनाना अफसोसनाक है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा हॉर्स ट्रेडिंग का लफ्ज कहां से आया, घोड़ा तो वफादारी की निशानी है। रिमार्क्स पर अदालत में कहे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत PTI सियासी कमेटी का इजलास, इत्तेहादी जमातों और मुनहरिफ अरकान से राब्तों का जायजा। कौमी असम्बली इजलास से मुतालिक हुकूमत अमली भी तैयार कर ली गई। वज़ीर-ए-आज़म की 27 मार्च के जलसे की भरपूर तैयारी की हिदायत, पार्टी रहनुमाओं को टास्क भी सौंप दिए गए। तहरीक इंसाफ के नाराज रुकन अहमद हुसैन दहर ने कहा आमिर डोगर ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात नहीं करने दी, सिंध हाउस नहीं गया, ऑपोजिशन से नहीं मिला, मुझ पर इल्जाम लगाए गए, हमले करा गए, क्या अपनों से ऐसे किया जाता है। अहमद हुसैन दहर का शो कॉज नोटिस वापस लेने का मुतालिबा। पाकिस्तान को मतलूब दहशतगर्द अफगानिस्तान में हलाक, अब्दुल वहाब लाड़क का ताल्लुक कलअदम TTP से था, मुल्क भर में दहशतगर्द कार्रवाई में मुलव्वस था, सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में भी मुलव्वस रहा। कराची में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक, पुलिस के मुताबिक डाकू साथी के हमरा शहरी से लूटमार कर रहा था। निजी कंपनी के गार्ड ने फायरिंग की, एक डाकू मारा गया, साथी गिरफ्तार। पेशावर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, दहशतगर्द मारा गया, हुक्काम के मुताबिक हलाक दहशतगर्द कोचा रसालदार धमाके और पुलिस की टारगेट किलिंग में मुलव्वस था, ताल्लुक कलअदम तंजीम दाइश से था। वतन के बहादुर बेटों को खिराजे तहसीन पेश, ऐवान सदर में अस्करी एजाजात देने की तकरीब, बेमिसाल जुर्रत का मुजाहिरा करने वाले शहदा को एजाजात से नवाजा गया। शहदा के अहले खाना ने एजाजात वसूल किए, फौजी अफसरान को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। तदारती रेफरेंस पर अपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट बार के एतराजात, अदालत से रेफरेंस बगैर राय दिए वापस करने की इस्तदाद। पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ अपनाया कि रेफरेंस आर्टिकल 186 के दायरा-कार में नहीं आता। JUI ने कहा पार्टी के खिलाफ वोट पर ताक़यात नाअहली कमजोर जमहूरियत को मजीद कम कर देगी। अदालत पार्लियामेंट की बालादस्ती खत्म करने से इज्तनाब करे। सुप्रीम कोर्ट बार ने अदम एतमाद की तहरीक में रुकन के वोट के हक को इनफरादी करार दे दिया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा सुप्रीम कोर्ट बार को नून लीग के मातहत करार दे दिया। कहा वकला तंजीमें सियासी जमातों की आलायकार न बने। शतरंज का खेल अपोजिशन ने शुरू किया, खत्म हम करेंगे। मुनहरिफ अरकान के वोट गिनने या न गिनने का फैसला स्पीकर करेंगे। इत्तेहादी हुकूमत के साथ ही रहेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा इमरान खान का तर्जुमानों को हुक्म है कि इतना झूठ बोलो कि सच लगने लगे। किराए के तर्जुमानों को घर जाने की तैयारी करनी चाहिए थी। अरकान असम्बली पार्लियामेंट भी जाएंगे और वोट भी डालेंगे। वज़ीर आला पंजाब सियासी महाज पर मुतहर्रिक शेख रशीद समेत अरकान असम्बली से मुलाकातें। उस्मान बुज़दार ने कहा अपोजिशन होश के नाखुन ले, मुखालिफिन की हर साजिश का डट कर मुकाबला करेंगे। पेशावर में मुर्गियों को तंग करने पर भतीजे को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने गुज़िश्ता रोज 1.5 साला बच्चे को कत्ल किया था। गोलियां लगने से मुलजिम की भाभी जख्मी हुई थी। खुशाब में मुसाफिर कोच पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाक़या दरीना दुश्मनी के बायस पेश आया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की राजा रियाज को 3 अरब रुपए पेशकश की तरतीब। कहा 15 करोड़ में 20 रुकन खरीदें तो 3 अरब रुपए में कोई भी हुकूमत गिर सकती है। इमरान खान के लिए 3 अरब रुपए खर्च करना मुश्किल नहीं, लेकिन खान कभी ये नहीं करेगा। राजा रियाज वो धनिया है जो सब्जी के साथ मुफ्त मिलता है। JUI का 26 से 28 मार्च तक श्रीनगर हाईवे इस्लामाबाद पर रहने का ऐलान। कहा मुल्क में न आइन है न जमहूरियत। लाखों कारकुन इस्लामाबाद पहुंचेंगे। 28 मार्च के बाद फैसला करेंगे क्या करना है।
तहरीक इंसाफ की अवामी राब्ता मुहिम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज मानसेरा में जलसा आम से खिताब करेंगे। मालाकंड जलसे में शिरकत पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 50,000 रुपए जुर्माना। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला महमूद खान और वफाकी वज़ीर मुराद सईद को भी जुर्माना कर दिया। पेशावर में BRT रूट पर बसों और वैगनों पर मुकम्मल पाबंदी का फैसला। कमिश्नर ने कहा 1 अप्रैल के बाद BRT रूट पर कोई बस या वैगन नजर न आए। बसों और वैगनों को तहवील में लेकर मालकान को मुआवजा देने की हिदायत। मुनाफाखोरों की दुकान सील हो गई, 6 माह कैद भी होगी। रमजान में कराची के मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। अवाम को लूटने वालों को जुर्माने भी किए जाएंगे। पेशावर हाईकोर्ट का बूढ़े वालदैन को बेसहारा छोड़ने वाले बेटों पर इज़हार बरहमी। जस्टिस रूहुल अमीन ने कहा बीवी और पड़ोसियों का भी हक होता है, लेकिन वालदैन का हक सबसे ज्यादा है। अदालत का तमाम बेटों को 3-3 हज़ार रुपये माहाना वालदैन को देने का हुक्म। SHO को हिदायत की कि 26 से 28 तारीख तक तमाम बेटों से रकम लेकर घर तक पहुंचाएं।